जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सौभाग्य, संपदा, संपत्ति, समृद्धि, ज्ञान और मुक्ति के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सेवा, रक्षा की राशि कर्क राशि पर गोचर करेंगे 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि पर गोचर करेंगे। 12 वर्ष बाद देवगुरु बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि पर आएंगे तो मकर राशि के जातकों को क्या परिणाम देंगे, आइए जानते समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर उच्च के होते हैं इसलिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के जो प्रत्यक्ष देवता हैं भगवान शिव हैं, या इस तरह समझिए कि भगवान शिव ही नभमंडल में ग्रहों में गुरु की भूमिका में होते हैं, गुरु होते हैं। और जो इस धरती पर गुरु हैं, सच्चे गुरु जो सदगुरु हैं, वो भगवान शिव के ही प्रतिनिधि रूप में होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब माता पार्वती की राशि कर्क राशि पर आते हैं, माँ की राशि है, कर्क राशि को माँ कहा जाता है क्योंकि ये कर्क राशि प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सेवा, रक्षा आदि गुणों से विभूषित है, इसलिए माँ है। तो माँ पार्वती के पास इस राशि पर जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान के अंदर भी जब सेवा, प्रेम, करुणा आ जाती है तो वो ज्ञान सर्वोत्तम परिणाम देने लगता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर उच्च के हो जाते हैं और अपना सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करते हैं, अपना सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करने में सक्षम हो जाते हैं। मकर राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष बाद जब आपके सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे तो क्या परिणाम देंगे। देखिए, आपके 7वें स्थान पर हैं देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। अभी तक कहाँ गोचर कर रहे थे? 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे थे। अच्छा गोचर नहीं था। मकर राशि के जातक पिछले 1 वर्ष से जून टू जून देवगुरु बृहस्पति यहीं पर गोचर कर रहे थे, अर्थात रोग ऋण शत्रु के भाव पर थे, इनको बढ़ा रहे थे। अधिकांश मकर राशि के जातक रोग से, ऋण से, शत्रु से, कंपटीशन से जूझ रहे थे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर इनका विस्तार कर रहे थे, इसको बढ़ा रहे थे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का नेचर ही है, जहाँ रहते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं, उस भाव पर दबाव बनाते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति अब 12 वर्ष बाद मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर सप्तम स्थान पर उच्च के होने जा रहे हैं, तो केंद्र में आ गए। तो केंद्र के बृहस्पति की कितनी प्रशंसा की गई, पाराशर ऋषि ने की है। किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति। सारे ग्रह मिलकर के भी क्या कर लेंगे यदि केंद्र में बृहस्पति है तो, देवगुरु बृहस्पति है तो। और ऐसा देवगुरु बृहस्पति जो उच्च का हो, अपनी उच्च राशि पर हो, तो कहने ही का। एक और बहुत बड़ा योग बन रहा है मकर राशि के जातकों के लिए कि हंस पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है आपके सप्तम स्थान पर। बहुत शानदार इसका परिणाम प्राप्त होता है, बशर्ते कि जब देवगुरु बृहस्पति केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, एग्जाल्टेड हो, तो उस राशि, उस लग्न के व्यक्ति को स्पिरिचुअल जीवन जीना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। धर्म के आधार पर, धर्म के बेस पर पूरा जीवन उसका जब टिका होगा तब देवगुरु बृहस्पति अच्छा परिणाम देंगे। अन्यथा देवगुरु बृहस्पति लाख गज केसरी योग बनाए हों, लाख हंस पंच महापुरुष राजयोग बनाए हों, लाख आपकी कुंडली में उच्च के हों, लेकिन यदि आपका धार्मिक जीवन नहीं है, आध्यात्मिकता प्रधान जीवन नहीं है, गुण कर्म स्वभाव से आप आध्यात्मिक और धार्मिक नहीं है, तो देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम नहीं देंगे, परेशानियां देंगे। तो यहाँ पर मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति एग्जाल्टेड हो रहे, जबरदस्त परिणाम। और कहाँ से अच्छे परिणाम देखिए सप्तम स्थान पर है, ये गृहस्थ जीवन का स्थान है, दाम्पत्य सुख का स्थान है, स्पाउच का स्थान है। तो पहले मकर राशि के ऐसे जातक जो विवाह योग्य थे, विवाह के इच्छुक थे, ऐसे ही हमारे बच्चे बच्चियां, उनका विवाह होने जा रहा है। विवाह उनके आने वाले 5 महीनों में तय होने की पूरी संभावना है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ दाम्पत्य सुख में वृद्धि कर रहे हैं, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। चौथी बात, समझदारी, ज्ञान, ये आपके व्यापार में आ रहा है।
तो व्यापार का विस्तार होता हुआ दिख रहा है। बिजनेस व्यापार जो चल रहा है उसमें वृद्धि होगी और इसकी भी संभावना है कि आप एक नया व्यवसाय, नया बिजनेस है उसके पैरेलल दूसरा शुरू कर सकते हैं। पार्टनर्स में भी वृद्धि हो रही है। आप ऐसा व्यापार व्यवसाय करेंगे जिसमें कुछ और पार्टनर्स आप अपने लिए जोड़ सकेंगे। ऐसी 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 ज़बरदस्त संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही। पब्लिक डीलिंग्स के जो काम है, जो प्रोजेक्ट हैं, उसको बहुत अच्छे, उसका भी विस्तार होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति स्वामी कहाँ कहाँ के हैं? देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय स्थान के स्वामी हैं, अर्थात पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी हैं। तो जीवन साथी की मदद से अपने बिजनेस पार्टनरशिप के जो बिजनेस पार्टनर्स की मदद से आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ को सुधार कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके छोटे भाई बहन ही आपके पार्टनर हो जाएं इस कालखंड में, बिजनेस में पार्टनर हो जाए, या आपकी बेहतरी के लिए जो काम करते हैं, जो करियर है आपका, उसमें वो आकर के सहयोग करें, इसकी भी पूरी संभावना है। मकर राशि के जातकों के लिए ये अमृत काल है, अमृत वर्षा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति 5 महीने। और आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी है, द्वादश स्थान के स्वामी चतुर्थ स्थान से जुड़ेंगे। बिजनेस व्यापार विदेश से जुड़ता हुआ दिख रहा है, फॉरेन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय, या फॉरेन रह करके आप अपना करियर बनाए हुए हैं, या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने देश से ही फॉरेन में सेवाएं दे रहे हैं, आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम लेकर के आ रहे हैं। वहाँ पर वृद्धि, वहाँ उस भाव के सिग्निफिकेंस को इन्हेंस कर रहे हैं। खर्चे थोड़ा बढ़ सकते हैं, जीवन साथी पे खर्चे बढ़ सकते हैं। बिजनेस व्यापार में आप इन्वेस्ट करेंगे, बड़ी धनराशि का इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो खर्च भी उसी तरह से दिख रहा है, लेकिन शुभ खर्चे होंगे, अच्छे खर्चे होंगे, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके उन्नति, आपकी प्रगति के लिए खर्चे होंगे। इन्वेस्टमेंट बिजनेस व्यापार में जीवन साथी पर, जीवन साथी के कैरियर पर आप करते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां आप सब जानते हैं, 5, 7, 9। ये दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति की जहां पड़ती वहां अमृत वर्षा करती हैं, और जब वो उच्च के हो तो कहने ही क्या साहब, जबरदस्त यहाँ पर अमृत वर्षा करेंगे। तो सबसे पहले 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? लाभ भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर वृश्चिक राशि है, इस राशि के स्वामी मंगल है। मंगल और देवगुरु बृहस्पति में नैसर्गिक मित्रता है, नेचुरल फ्रेंड्स है दोनों। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर जाएगी तो इनकम, ये लाभ है ना, लाभ का भाव, लाभ का विस्तार करेगी, लाभ बढ़ेगा। और दूसरा ये इनकम का भाव है, इनकम के सोर्सेज बढ़ने वाले हैं। जिस आमदनी के जो जरिया है, आमदनी का जो रास्ता है, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। व्यापार के माध्यम से उसकी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि सप्तम व्यापार है। जीवन साथी का कैरियर, वहां से वृद्धि हो सकती है। दूसरा, यहाँ से लाभ बढ़ रहा है, इच्छाएं पूरी हो रही है। इच्छा, ये डिजायर्स, फुलफिल ऑफ डिजायर का स्थान है, इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं। जो भी आपकी बड़ी मनोकामनाएं थी वो यहाँ से पूरी होती हुई दिख रही हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, व्यक्तित्व बढ़ेगा आपका, ऑरा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व महान होगा। रिकॉग्निशन, व्यक्तित्व को रिकॉग्निशन मिल रही है। आइडेंटिटी आपकी बहुत इंप्रूव होती हुई देवगुरु बृहस्पति की कृपा से होगी ही होगी। निर्णय क्षमता आपकी बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, समाज में, सोसाइटी में आपका सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपकी उपस्थिति लोगों में, भीड़ में, समाज में बहुत महत्व की रहेगी इस 5 महीने। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है आपके पराक्रम भाव पर ही पड़ रही है। अब पराक्रम भाव के स्वामी हैं, सप्तम गोचर कर रहे हैं, इसका विवेचन हो चुका है। अब यहाँ पर 2 दृष्टिकोण से विवेचन होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? यहाँ पर, इस भाव के स्वामी भी हैं, यहाँ पर अमृत की वर्षा हो रही है। तो इसीलिए अमृत काल कहा हमने कि अमृत वर्षा यहाँ पर पराक्रम पुरुषार्थ का विस्तार तो कर ही रही है। साथ ही साथ यहाँ शनि के साथ नवम पंचम राजयोग भी हो रहा है। यहाँ पर शनिदेव का गोचर हो रहा है। शनिदेव के गोचर के कारण देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग बन रहा है, और गुरु की ही राशि पर शनिदेव हैं, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ जा रही है, अमृत वर्षा हो रही। फलतः शनि नियंत्रित होंगे, शनि पर नियंत्रण होगा देवगुरु बृहस्पति का। फलतः शनिदेव शुभ पर, शनिदेव देवगुरु बृहस्पति का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये परिवर्तनकारी शनि जो इसमें तांडव कर रहे थे, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ते ही ये कंट्रोल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत शानदार परिणाम प्राप्त होगा। और पूरे पिछले वर्ष जून के पहले
आप देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे, क्योंकि राहु की भी 5वीं दृष्टि इसी गुरु पर पड़ रही थी। गुरु एक तो 6ठे स्थान पे थे, दूसरे राहु की दृष्टि भी पड़ रही थी। फलता कोड़ में खाज, समस्याएं बढ़ाए हुए थे देवगुरु बृहस्पति। तो अब देवगुरु बृहस्पति अच्छा हो रहे हैं, बहुत अच्छा। ये अमृत काल है और अमृत काल में मकर राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति अमृत की वर्षा कर रहे हैं, करेंगे। इसमें और वृद्धि लाई जाए कैसे, उन उपायों को जाने। दूसरा, यदि आपकी कुंडली में अभी तक जो मैंने बताया ये तभी सही होगा, क्योंकि मकर राशि के जातक तो लगभग 80-90 करोड़ लोग हैं। लग्न और राशि दोनों जोड़ लिया जाए तो लगभग 160-70 करोड़ लोग हो जाएंगे। सबको एक ही तरह का परिणाम कैसे प्राप्त हो सकता है? अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं, एग्जाल्टेड नहीं है, उनकी डिग्निटी ही अच्छी है, एग्जाल्टेड है तो सर्वोत्तम परिणाम, उच्च के हैं तो सर्वोत्तम परिणाम, और यदि उनकी डिग्निटी अच्छी है तो भी अच्छे परिणाम। लेकिन यदि उनकी डिग्निटी अच्छी नहीं है, 6, 8, 12 में है, अस्त हैं, वक्री हैं, सत और पापक ग्रहों से युक्त हैं, तो अच्छे परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। तो उनको उसके लिए क्या करें? उसके लिए उपाय करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रत्येक मकर राशि के जातक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य में करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अधिक है, ज़्यादा लगता है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1000 बार जप करिए, 11 माला जप करिए। ये भी मंत्र लंबा लगता है तो मनमो नारायण का जप करिए। ये भी ज़्यादा लगता है तो राम राम कह लीजिए, 11 माला राम राम जप लीजिए। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए, पहला काम। दूसरा, केसर का तिलक माथे पर, अपनी जीवा पर और नाभि में जरूर लगाएं, पूरे 5 महीने लगाइए। दूसरा, स्पिरिचुअल रहें, धार्मिक रहें और लोगों को सच्ची सलाह दें, ज्ञान दें, स्वयं ज्ञान ग्रहण करें, लोगों को भी ज्ञान बांटें, पुस्तकें बांटें, अच्छी पुस्तकें खरीद करके बांटिए। इस सबसे देवगुरु बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। हल्दी मिश्रित जल से आप स्नान करिए और हल्दी मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो भी देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम आपको देने लगेंगे, कुंडली में कैसे भी हो। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो समय हमारा आपका, तो इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।